काफ़ी अरसे बाद हम लोग डिस्कॉर्ड मीम्स बना रहे हैं और मेरा डिस्कॉर्ड मीम्स ना बनाने का एक ये मकसद था कि सबसे मेजर मकसद था कि भाई मीम्स फ़नी नहीं होती, सही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और दूसरा ये मकसद होता था कि मेरा दिल नहीं कर रहा था लेकिन ये है कि अब मैंने सोचा है कि यार डिस्कॉर्ड मीम्स रेगुलरली बनाए, जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उन पे अगर मीम्स वगैरह बन रही है तो उसको मैं रेगुलरली नोटिस करूँ। तो अगर तो तुम लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। और मैं देखता हूँ आज कितनी फ़नी मीम्स आई हैं। हाँ, पहली मीम बाय द वे, ये क्या है? Gotta make a move to a town that's right for me. अबे ये क्या है? तारक मेहता का एप्स्टीन आइलैंड। अच्छा ये क्या है? आजे 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 डॉक्टर साहब आजे आजे, ये इधर लगा दो, इधर धूप में। आजे 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 आजे। तो बात सुनिए रॉकी भाई, ये कोई भी सवाल है ना पूछ लेना, डॉक्टर साहब को हर सवाल का जवाब आता है। चलिए आजे आजे। डॉक्टर साहब मेरे फ्रेंड है रॉकी भाई, ये आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। मेरे घोड़ों में है गैप, क्या रोजे की हालत में कर सकता हूँ मैं रैप। जाफी ब्रो ब्रदर आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन है सही। भाई का सवाल है कि मेरे गोडों में है गेप, क्या मैं रमजान में कर सकते हैं रेप? ब्रदर ब्रदर आपका नाम क्या है? रॉकी। ब्रदर रॉकी, अगर तू रेप का लिरिक्स हलाल है तो तू कर सकते, अगर तू हराम है तो तू नहीं कर सकते। इसका मतलब कि अगर तू हराम रेप करेगा तो तू जहन्नुम जाएंगे। तो जाएंगे। अच्छा एक सवाल मेरा भी है, डॉक्टर साहब वर्ल्ड कप चल रहा है कि रोजों के अंदर पाकिस्तान का मैच देख सकते हैं कि नहीं? ब्रदर मलिक आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन है ना। ब्रदर पाकिस्तान का मैच देखने के हाँ। तो उससे तेरा ब्लड प्रेशर हाई होगा हो जाता है अक्सर। और मुंह में गलत गलत लफ्ज आएंगा। हाँ गाली शाली आ जाती है। इससे बेहतर है कि बंदा मैच ही ना देखे। क्यों भी? I have one question. 11 महीने करते हैं हम बदमाशी, क्या एक महीने में मिल जाएगी मुझे माफी? ओ भाई साहब, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। 12 अबे अभी तक आधी हुई है वीडियो? के 12 महीने। इतनी लंबी वीडियो है? हाँ यार बहुत टाइट है हम। और क्या है? मारने वाले अफराद हो जाए मतवज्जा। अगर कोई भी गेस एक दूसरे की मारते हैं तो ये अननेचुरल ऑफेंसेस में आ जाता है और एज पर पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 377 उन दोनों को उम्र कैद की सजा हो सकती है। समझे? मैं करता हूँ, नहीं करना आइंदा से। ये क्या है? किसी ने एआई बनाया है। W11 का ट्रांसफार्मर है 70 का इतना बड़ा। ये क्या लिखा है? आपको मेरी कौन सी बेटी पसंद है? अबे यो अंकल क्या हो गया? हाँ ये क्या है? हालैंड एंड वर्सेस इजराइल। फुटबॉल मीम्स आर नॉट फॉर अस भाई, बिकॉज वी हैव जीरो नॉलेज अबाउट इट। अच्छा ये कोई पाक अफगान मीम इन्होंने डाली थी, देखते हैं। और अच्छा बमबारी, ओके। ये क्या है? पहला उसका फ्रेंड बनूंगा। पहले उसका फ्रेंड बनूंगा, फिर उसका बेस्ट फ्रेंड बनूंगा, फिर उसका बॉयफ्रेंड बनूंगा, फिर उसका हस्बैंड बनूंगा, उसके घर का दामाद, फिर उसके बच्चों का बाप। फुद्दू बन गया। She is a lesbian. लाइफ व्हेन वी ऑल वेंट टू द गर्ल्स बाथरूम एंड लिक्ड द टॉयलेट सीट्स। हाँ यार ये तो याद है मुझे, बहुत अच्छी होती थी उस टाइम। हैरी पुत्र लाहौरी डब। गली गली में शोर है, हैरी वैलेंटाइंस डे पे लोन है। हैरी भाई ये क्या हो गया? हैरी भाई हुमायमा रोहन के साथ फंस गई और आप अकेले रह गए। हैरी भाई मेरी तो सेटिंग हो गई है वैलेंटाइंस डे की, आप तो अकेले रह गए। मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी ना करो, समझ आइए? अपने काम से काम रखो, जोन सा है, ठीक है ना? बहुत ही घटिया इंसान हो। अभी बता तो तुझे चंचन मत कच्छू को नाइस, वेरी नाइस। ये क्या है? दिखाइएगा पार्टिसिपेंट सी कौन की पहली तस्वीर कि ये कौन है। हाँ जी ये कौन है? एक्स। ये स्टीफन हॉकिंग है। एक्स अरे एक्स वही है? क्या बोला इसने? एक्स अरे एक्स वही जो वीपीएन में नहीं चला रहे आजकल हम लोग। क्या? अच्छा यही जोक था, ठीक है। बे वो कुत्ते की नस्ल। ये क्या है?
वाकई में यार कितना अजीब रिएक्शन है यार। अच्छा ये क्या है, शी जरूर किसी लड़के के साथ होगा, ले मी विद माई गैंग। अच्छा मतलब लस्सी पी रहे हैं, सही है। इट्स वर्ल्ड वॉर 3 बट यू स्टिल वांटेड टू पुल दिस कोर्स। ये तो है बैडली। ये क्या डाला है? गंदी बातें करो ना। हमारे लेटरिन का गटर बंद हो गया और लेंडे ऊपर तैर रहे हैं। ये क्या है? तुम्हें क्या हुआ मुजम्मिल, तुम क्यों उदास बैठे हो? क्या बताऊं यार, मेरी मामा तो मुझे कभी भी रोजा नहीं रखने देती। वो उसको काम ही नहीं करने देते, तंग करने आते हैं, बातों को आउट ऑफ ये औरत अबे, ये औरत भाई ये औरत इसका मुझे ना एक बंदा मिल गया मुझे, मतलब बंदा मतलब वो जिसके साथ काम करता है। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा ये एक मुंडा है, इसका नाम है कोजा बच्चा 72 और इसने ये दिखाया है कि ये साहिफा जब्बार के साथ पहले काम करता था, मतलब उसका जो रेस्टोरेंट था उसमें, और फिर इसने आगे जाके उसको एक्सपोज किया। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये क्या करता था, ठीक है। तो इसकी ये वीडियोस अपलोड होना शुरू हुई है। क्या हाल है? ठीक है, हमारे पास ये गाड़ी आई है। साहिफा जब्बार के साथ इसकी पहली वीडियो जो अपलोड हुई है वो है 16 मार्च की। ये भाई वीडियो ने ईमान को तलाक दे दी है। बस कर दो यार घटिया लोगों। रजब तलाक देगा नहीं देगा ये तो बात की बात है, लेकिन तुम लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर उसकी तलाक तो ऑलरेडी करवा दी है। चल बे। अच्छा तो ये फिर इसने वीडियो डाली थी साहिफा जब्बार के साथ, और फिर एक दिन ये नॉर्मल वीडियोस डाल रहा था आप ही के बारे में, आप ही बोलता है ये। और फिर उसके बाद इसने ये वीडियो डाली है 5 दिन पहले साहिफा जब्बार के बारे में एक्सपोज करके कुछ, ठीक है। ये वीडियो है। मेरी आप ही ने तो आज मेरी औकात ही मुझे याद दिला दी, और मेरे रोने की वजह क्या बनी इस व्लॉग में मैं आज आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि मैं साहिफा जब्बार के पास रोनी पजीरिया के ऊपर जॉब कर रहा था इसलिए क्योंकि आप ही ने मुझे अब निकाल दिया है। मेरी आप ही बोल कर जिसको मैं इतनी रिस्पेक्ट देता था उसने मेरी जरा रिस्पेक्ट न की। मेरी आप ही ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया बल्कि मेरी सैलरी भी रख ली। किसी इंसान के पास थोड़ा सा पैसा और फेम आ जाए वो तो अल्लाह ताला को ही भूल जाता है। मैंने इनके ऊपर वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन मुझे अफसोस तब हुआ जब मैं इनके पास अपने पैसे लेने गया। इनके भाई ने बड़ी मेरे साथ रूडली बात की। ईद से पहले तो ये बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मेरी आप ही को तो मैं कभी नहीं भूलूंगा जैसा उसने मेरे साथ किया है। मेरी आप ही ये बात याद रखना कि किसी गरीब का हक रखने से अल्लाह ताला बहुत बुरा पेश आते हैं। ईदी सिर्फ वीडियो के दिखावे के लिए दी थी, बाद में अपनी वापस ले ली है। ये मामला अपने अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ, वही आपसे पूछेगा। मैं अपने हक के लिए ऐसे ही आवाज उठाऊंगा। अब ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर बंदा इनको देख सके। अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे बताओ। मैंने तो हर जगह पर इनके हक के बारे में ही आवाज उठाई। आज पठान और पंजाबी में फर्क पता चल ही गया मुझे। भाई इसने एक वीडियो में इतनी सारी बातें कर दी है ना, मैं सारी बातें पकड़ने में मुश्किल हो गई है। पहले तो ये बताओ, मैंने इसके शॉर्ट्स देखे हैं, आप टिश्यू लेके यूं क्या कर रहे हो, ये ड्रामेबाजी है। पहले तो ये आ जाती है। देखो अब अगर हम उस औरत को देखते रहे ना कि वो नेगेटिव रही है सोशल मीडिया पे, तो इट डजेंट मीन कि हम हर एलिगेशन को पकड़ के बोलेंगे यार ये ठीक ही हो सकता है। सही है, ये वन साइडेड स्टोरी है, इसके बारे में हम कंसिडर कर सकते हैं कि हो सकता है, क्या पता ये किया उसने साहिफा जब्बार ने, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है उसको इस चीज को एक फैसला समझे। तेरी तरफ से ऐसा क्या हुआ है कि जिसको तू कुछ टाइम पहले मेरी आप ही कहकर मिनी व्लॉग्स डाल रहा था, आप ही कहकर मिनी व्लॉग्स डाल रहा था, वो तेरे सा एकदम से ऐसा कर देगी, उसको कौन सा एक टाइम पे कीड़ा उठेगा जो वो एकदम से तुझे निकाल देगी और तेरे पैसे भी खा जाएगी। कुछ तो किया होगा ना ऐसा। जैसे कि यहाँ पर एक कमेंट है, मैं तुम लोग को पढ़ा देता हूँ। ये कमेंट क्या क्लेम कर रहा है टॉप वाला, दिस गाय वाज स्टीलिंग फ्रॉम कस्टमर, डोंट फॉल फॉर हिज एक्सक्यूजेस और इमोशनल अपील, आई एम अ कस्टमर माई सेल्फ एंड आई वॉज ऑल्सो अ विक्टिम, ही वॉज देयर टू टेक एडवांटेज ऑफ पीपल एंड चेज अटेंशन फॉर सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी। अब देखो मैं इस चीज को इग्नोर कर दूं भले कि चल सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी वाली बात बेकार है, ठीक है, बट ये स्टीलिंग वाली बात है, इस चीज पे तो हम लोग थोड़ा शक कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो ये चीज सेंस भी बना रही है कि एक बंदा जिसके साथ आप रेगुलरली काम कर रहे हो वो अचानक से आपको निकाल दे बिना किसी रीजन के और आपके पैसे भी रख ले, जलील करके आपको भेजे वहां से। तो इसकी एक ही वजह बन सकती है और वो ये कि आपने शायद कोई ना कोई ऐसी हरकत की होगी जिसकी वजह से उन्होंने आपको निकाल बाहर किया, ठीक है। अब ये चीज साहिफा जब्बार आके अगर वेरीफाई करेगी तो वो ज्यादा अच्छा होगा, बट मेरा ख्याल अभी वो इसको इसलिए नोटिस नहीं कर रही क्योंकि वो ये कह रही है कि इसको बनाने दो वरना फालतू की इसको क्लाउड वगैरह मिल जाएगा। ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि क्या पता ये सही हो और वो इसको इग्नोर कर रही हो कि ये चलो इसको कौन ही पूछेगा, दफा करो। ये भी हो सकता है। बट ये इसने लास्ट व्लॉग जो डाला था ना, ये इसने 5 दिन मतलब
मतलब कह लो ये एक दिन है, सही है, ये एक्सपोज से एक दिन पहले इसने ये व्लॉग डाला है, मेरी सईफा आपी। मेरी सईफा आपी ने आज मुझे पिज्जा खिलाया और अब वो तुझे पिज्जा खिला रही है, हैं? वो तेरे साथ जो है ये खेल रही है, क्या बोलते हैं इसको, मैं नाम भूल गया, वो तेरे साथ ये सब खेलने जा रही है, मतलब वो तुझे अपने साथ रख रही है, वो तुझे जो है एक इम्पोर्टेंस दे रही है। ये देखो तू उसके साथ खड़ा हो के वीडियोस बना रहा है, मतलब वो तुझे इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है, तो एकदम ऐसा क्या होगा कि उसने तुझे निकाल दिया होगा। ये भी हो सकता है, क्या पता ये पब्लिसिटी स्टंट हो, हम क्या कह सकते हैं, ये फेक हो झगड़ा, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि क्या पता ये बंदा जो है किसी अपनी गलती की वजह से निकाला गया और अब ये झूठ बोल रहा है सोशल मीडिया पे आकर, ये भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में तो ये तारीफें कर रहा है उसकी, मतलब वो उसके साथ ठीक थी ना, तो एकदम से क्या हुआ कि एक ही दिन में उसने तो ये निकाल दिया, तेरे पैसे भी रख लिए, तो जलील भी कर दिया, ये भी तो सोच। और उसके बाद ये लगातार इसने कोई 5 वीडियोस डाल दी हैं, मेरी नजर में ये वाली वीडियो आई थी इसकी, इसलिए मेरे को याद आया। ये देखो दूसरी वीडियो ये डाली इसने 3 दिन तो पहले। मेरे साथ जुल्म की इंतहा कर दी, सैलरी भी नहीं दी और बदमाशी भी दिखाई। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आपको पता है कि मेरी आपने रिसेंटली मुझे जॉब से निकाला है, ना ही मुझे कोई रीजन बताया गया और ना ही कोई वजह बताई गई, जॉब से निकाल दिया। रीजन और वजह एक ही बात होती है। फिर भी कोई इशू नहीं था, बल्कि मेरे पैसे भी नहीं दिए, और जब मैं पैसे लेने गया तो उनसे भाई ने कहा कि ये मेरे रूल्स हैं और मैं अपने रूल्स के मुताबिक ही चलता हूँ। मेरी आप ही अगर कोई गरीब अमीर के साथ ज्यादती करे तो वो थ्रेड हो जाता है, और अगर अमीर गरीब के साथ ज्यादती करे तो वो जुल्म कर रहा है, वो हमारे साथ झूठ बोलता था। मेरी आप ही मुझे तो 10,000 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को फर्क जरूर पड़ेगा। मेरी आप ही ने मुझे एक सबक तो जरूर सिखा दिया कि अमीरों पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना। मेरे साथ ही नहीं ज्यादती की, बल्कि मेरे से पहले भी एक लड़के की सैलरी रखी और उसको निकाल दिया, और मैं जो बात कर रहा हूँ पूरे प्रूफ के साथ कर रहा हूँ, मैं अपना हक बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मेरी आपी ने मुझे घर से कॉल की और कहा तुम परेशान हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच ही कहते हैं, अपनी आपी होती है, किसी गैर को अपनी आपी नहीं बनाना चाहिए। मेरी पूरी फैमिली और मेरी आपी मेरे साथ खड़े हैं, जरूरत पड़ने पर मैं कुछ भी करूंगा, और उस सब के जिम्मेदार ये लोग होंगे, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं। मेरी माँ के आंखों से निकले हुए एक आंसू का हिसाब दोगे तुम लोग। मेरी नहीं तो अबे ये क्या बात हुई, बात तो पूरी बता कि क्या हो रहा है। नहीं मतलब ऐसा क्या हुआ कि एकदम वो एक दिन उठे, यार आज मूड अच्छा नहीं है यार, निकाल देते हैं इसको काम से, ये तो सेंस नहीं बना रही मेरे भाई। हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ यार वो औरत थोड़ी ऐसी है नकचड़ी और लड़ने वाली है वो, लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कुछ भी आके बोल दे हम ऐसी मान लेंगे। उसने आपको निकाला, उसने आपके पैसे रखे, ये बात मान ले, पर वजह क्या हुई होगी उसकी साइड भी तो हमें पता चले। आप ये भी तो बताओ कि क्या उसने क्या बोला आपको। ये तो नहीं बोला होगा कि भाई मैं निकाल लो, मेरी मर्जी है, आप मेरे साथ इतने टाइम से हो, हमने आपके साथ जो है पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, टेनिस बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो खेला है, हमने आपके साथ पिज़्ज़े वीज़े खाए, आपको ये भी खिलाया वो भी खिलाया, लेकिन एकदम से हमारा दिल नहीं कर रहा आपको रखने का। ऐसा तो नहीं होता यार। ये तीसरा डाला है। मेरी आपी की वजह से मुझे सड़कों के ऊपर धक्के खाने पड़ रहे हैं, मेरी आपी की वजह से मैं सारी रात रोता ही रहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। लोग मेरी आपी के ये अब ज्यादा हो रहा है, स्टंट को एक स्टंट समझ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरी जॉब भी चली गई है। मेरी आपी ने सुबह सुबह मुझे घर से कॉल की और कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब ढूंढती हूँ। मेरी आपी को मैंने साफ साफ बता दिया कि मैंने जॉब नहीं करनी। अब मेरी आपी कहती है फिर तुम क्या करोगे। मेरी आपी से मैंने वादा कर लिया कि मैं 10 दिन के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मेरी आपी को मैंने वो पैसे कहाँ से आते रहो ये भी बताया कि परेशानी की वजह से मेरी हेल्थ पे ऊपर बहुत असर पड़ा है और मेरी आईज भी काफी ज्यादा वीक्स हो चुकी हैं। अगर मेरी आपी मेरे पास होती तो वो मेरी हर खुशी गमी में शरीक होती। काफी लोगों ने मेरे साथ जुल्म किया, लेकिन अल्लाह ताला मेरे साथ है। मेरे पास तो हॉस्टल का रेंट भरने के भी पैसे नहीं है फिलहाल। और मेरी आपी मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, लेकिन मैं करूंगा। क्या आप चाहते हैं कि मेरी आपी से किया हुआ वादा मैं पूरा करूं? तो आप मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करें। अल्लाह उन लोगों से जरूर हिसाब लेगा जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया। नहीं वो तो देखो अगेन वही बात आई थी, अभी तक तूने बताया नहीं है कि उसने क्यों निकाला। तीसरी वीडियो देख रहा हूँ मैं मेरी आपी की, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा कि क्यों निकाला तेरी आपी ने। मेरी आपी ने तो बच्ची कुछ भी कोई कसर ना छोड़ी। मेरी आपी की वजह से मेरी सारी रात रोते ही गुजर जाती है। जैसा कि आपको पता है। अबे क्या हो गया, चीट कर दिया तुझ पे है क्या है? रोते गुजर जाती है, रोता हूँ मैं, सड़क पे सो रहा हूँ। नहीं क्या घर पे रखा हुआ था उसने तुझे? वजह तो बता क्यों निकाला है। 4 वीडियो बना चुका है ये बंदा, अभी तक नहीं बताया इसने कि मेरी आपी की वजह से मैं सड़कों के ऊपर धक्के खा रहा हूँ। मेरी आपी ने तो मेरा कोई साथ ना दिया, लेकिन अल्लाह जरूर देगा। मेरी आपी ने मुझे घर से कॉल की और पूछा कि तुम्हारे काम का क्या बना। मेरी आपी को मैंने झूठ बोलकर अभी तो टाल दिया, लेकिन कब तक टालता रहूंगा। मेरी आपी को मैंने चैलेंज दिया, झूठ बोलकर टाल दिया, लेकिन वीडियो डाल दिया कि मैंने झूठ बोलकर टाल दिया। आपी को आप ही वीडियो नहीं देखेंगी है इंस्टाग्राम पे, आप ही का इंस्टाग्राम टूटा हुआ है कि मैं 10 दिन के अंदर अपना काम बनाऊंगा। मेरी आपी अगर मुझे इसमें सपोर्ट नहीं करेगी तो मैं अपना काम कैसे बना पाऊंगा। सारा दिन स्टोरों में और दुकानों के ऊपर धक्के खाता रहता हूँ। आपी मेरा जरा एहसास नहीं करती और मेरी जरा हेल्प आउट नहीं कर रही। अबे क्या बोल रहा है तू, कॉन्ट्रेडिक्ट बातें कर रहा है आपस में। मेरी आपी तू अपनी सगी आपी को बोल रहा है या सईफा जब्बार को बोल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। आपी की वजह से सारा दिन सड़कों के ऊपर गुजरता है और सारी रात जागते गुजर जाती है। मेरी आपी को मैं कौन सा काम करके दिखाऊं
मुझे समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं ना, जिसका कोई मददगार नहीं होता उसका अल्लाह ही मददगार होता है। मेरी आपी पर और खुद पर मुझे पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह एक दिन मैं अपना कारोबार बनाऊंगा। आपी ने मुझे घर से कॉल की और बताया तुम परेशान न हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी। तेरे पास रेंट देने के पैसे है नहीं, मार्ट में तू जो है खरीदारी करता फिर रहा है। मेरी आपी फूलों की तरह है और हर वक्त खुशबू बन के मेरे साथ रहती है। आपी की वजह से आज मुझे ये हालात देखने पड़े हैं, ऐसे हालात। अबे क्या है, एक तरफ बोल रहा है मेरी आपी फूलों की तरह है, दूसरी तरफ कह रहा है मेरी आपी ने मेरे साथ ये कर दिया। बोल क्या रहा है तू किस आपी की बात कर रहा है? मेरे ऊपर कभी भी नहीं आए। मेरी आपी और मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आ रहे हैं, बस आप इंतजार करें। अबे तेरी आपी की क्या है, तेरी आपी की क्या गलती है, मुझे ये भी तो बता। मेरी आपी के साथ असल में मेरी लड़ाई की वजह क्या है और मेरी आपी हाँ मुझे लोगों के सामने क्यों शुक्र अब बता। जलील करवाना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि मेरी आपी की वजह से मेरे पास जॉब नहीं है। मेरी आपी, अगर मुझे पता होता कि आवाज उठाने से लोगों ने मुझे ही गालियां देनी है तो मैं कभी आवाज ना उठाता। लोगों ने तो मुझे ही डीफेम करना स्टार्ट कर दी है। मैं अबे तेरा फेम थी। अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लेने वाला हूँ। मैं अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करने लगा हूँ, जिसके लिए 3 दिन पहले ही मैंने बैंक में लोन अप्लाई कर दिया था। मेरी आपी, मेरे हाथों में ये पैसे नहीं बल्कि मेरा मुस्तकबिल है। मेरी आपी, मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा तो लोग मेरे बारे में बुरा क्यों सोच रहे हैं? मैं हक हलाल का रिज़्क कमाना चाहता हूँ। मैं किस चीज का रेस्टोरेंट बनाने लगा हूँ आपको मेरी सीरीज में पता लग जाएगा। मेरी आपी, जिनके माँ बाप नहीं होते वो भी तो जिंदा रह ही लेते हैं। मेरी आपी, इन यतीम बच्चों को ही देख लो और उस फूल में बैठे जानवर को ही। मैं अब चमाट मारूंगा, समझ आई? मेरे को ना ये बहुत जहर लगती है बातें, वाकई में। देख लो, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। अगर ये पैसे जाया हो गए तो मेरे माँ बाप कर्जे में डूब जाएंगे। मुझे अपने अल्लाह की जात पर और अपनी माँ की दुआओं पर पूरा भरोसा तो जॉब कर लेना, जॉब कर ले। क्यों कर रहा है रिस्क, क्यों ले रहा है रिस्क है? अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज गालियां भी ना दें। मेरी आपी, हर बंदा अपने मतलब के लिए। अबे तो गालियां क्यों ना दे भाई, तू आके यहाँ पे जो है सिंपैथी एक तरह की ले रहा है ना, तू वजह बता रहा है कि क्यों निकाला, ना हमें ये पता कि तू गलत है कि सही है। और हमें जब लग रहा है कि तू एक चीज को जो है कैश कर रहा है तो हम तुझे गालियां नहीं देंगे। हमें तो नहीं पता भाई कि वो गलत है कि नहीं है, और तू सही से एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है यहाँ पे। हमें क्या पता है यहाँ पे झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। पीछे पड़ा हुआ है। मेरी आपी, वो तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। मेरी आपी, इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह की। अबे मेरी आपी हर वतु इज्जो मंतशा पे भी मेरी आपी लगाएगा तू, है इतना? ये कब बहुत छोटा है, अगर मैं अपने सर पे इसको फोड़ दूं तो कैसा लगेगा? जात के हाथों में है। मेरी आपी मेरी आपी की मोहम्मद आजम रख ले अपना नाम। अच्छा, ये सईफा जब्बार क्या कह रही है, इसकी जरा देखते हैं वीडियो। सईफा जब्बार ने इस बारे में कोई बात की है? Burnout, isolation, it takes a toll. अबे यार, मेरा भी बिरयानी का सेटअप है, मैं नहीं रोता इतना आके हैं, सिवाय उस दिन के जिस दिन मेरी देख गिरी थी, उस दिन भी नहीं रो रहा था मैं तो भाई ये क्या है यार, इन लोगों के रोने ही नहीं चलते। खैर, अभी सईफा की बात नहीं हो रही है, अभी उस लड़की की बात हो रही है। इसने लास्ट वीडियो क्या डाली? क्या जीता है? मैंने भी खेलना है। क्या थी ये गेम? 10,000 जीता है, मैंने भी खेलना है। अभी तक तो वो कुछ भी नहीं कह रही इस चीज के बारे में। अब देखो, हम डिस्कॉर्ड मीम्स देख रहे थे, बट मैं इस चीज के बारे में, ये जो लड़का बोल रहा है ना मेरी आपी वाला, एक बात बोलना चाहूंगा कि देखो, अभी हमें पूरा नहीं पता कि ये क्या चीज है। तो आई थिंक बेस्ट थिंग जो कर सकते हो वो यही कर सकते हो कि लड़के की बात में ना हो जो वो बोल रहा है, क्योंकि वो क्लियरली जो भी चीज है नहीं बता रहा है। वो बस ये बोल रहा है कि मेरी आपी ने ये कर दिया, मेरी आपी ने वो कर दिया, और उसने क्लियर रीजन नहीं बताया कि मैंने क्या किया था कि जिस वजह से उसने जो है मुझे निकाला है। सही, उसने बस ये बोला है कि एक दिन मैं उठा, वो बोर हो रहे थे, उन्होंने बोला जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ऐसा ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक एक सीन आप बता रहे हो हमें। अब ये स्क्रिप्टेड भी हो सकता है, मतलब ये कि क्या पता सईफा इस चीज में शामिल हो। ये भी हो सकता है कि मतलब तुम ये स्टंट करो और फिर जो है एक बिजनेस स्टार्ट करो, और फिर वो शायद सईफा का ही होगा। ये जस्ट एक अजम्पशन है, ये कोई एलिगेशन नहीं है, ठीक है? ये भी हो सकता है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि क्या पता ये लड़के को वाकई निकाल दिया गया हो, और जैसे कि कमेंट में एक लड़का बता रहे कि चोरी वोरी करता था, यही रीजन हो, और वो रीजन वो बता नहीं रहा है। ये भी हो सकता है। या फिर थर्ड रीजन ये हो सकता है कि क्या ये वाकई में ऐसी ये लड़की के जो है ये एम्प्लॉयज के साथ इस तरह से करती है। तो अब इन तीनों में से कोई भी वजह है उसको हम फाइनलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक ना सईफा की तरफ से हमें कोई आंसर आया और ना वो लड़का सही चीजें बता रहा है। तो इसको सिंपल हम ऐसे ही बोलेंगे कि ये लड़का वसीन है, ऐसे, ठीक है? बाकी रही बात डिस्कॉर्ड मीम्स की, तो यहाँ से आ जाते हैं। ये क्या है भाई? माशाल्लाह, वाओ, नाइस। और ये क्या है? DLSS 5 ऑन ऑफ, ठीक है। कश्मीर आई हॉस्पिटल, आपकी माँ की आंख हमारा मकसद। और ये क्या है? लाइफ अपडेट। नाइस, बहुत टाइट। ये क्या बोल रहा है? You have any relationship with your father? I mean, What's that? What's a father?
बहुत बुरा यार। Charlie Kirk, are you here? Oh damn, funk listeners are not that bad. Funk listeners. Funk होता क्या है? Oh damn! After Dhurandhar 2, panic spread in Pakistan as army started to arrest Indian spies. ये रियल है। ये तो रियल है भाई, ये रियल है। सो या तुम लोगों ने अगर डिस्कॉर्ड मीम्स डालनी है तो तुम लोग मीम्स सेक्शन में जाके अपलोड कर सकते हो, और डिस्कॉर्ड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छी अच्छी मीम्स डालना अगली बार।